हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या, आज की क्लास में जो है फिजिक्स पढ़ाएंगे, यानी कि फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। जिसमें क्रैश कोर्स का जो है यानी कि जो फोर, यानी कि लेक्चर 4 क्लास है, ठीक है। अब देखिए लेक्चर 4 इसमें क्या पढ़ेंगे, तो इसमें जो है हम विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका ऐसा ही मात्रा क्या है, इससे आप लोगों को परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है तो आराम से इसको लिख सकता है। इसमें देखिए हम इसका उत्तर बताएंगे बिल्कुल सिंप्लीफाई करके, यानी कि जो है विस्तार रूप से इसका जो है आप लोगों को बताया जाएगा। और हम बोले थे जो क्रैश कोर्स में मेन टॉपिक को उठाया जाएगा, इससे से आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वही एग्जाम की जो है वही हम वही क्वेश्चन को उठा के रखें जो आप लोग को एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए बार बार हम की जो है आप लोग को एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो देखिए क्या पूछा जा सकता है कि जो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, या फिर इसका एसआई मात्रा को लिखे। ऐसे पूछा है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका एसआई मात्रा को लिखे। इससे आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को क्या लिखना है उत्तर में कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिणाम तथा द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और पूछेगा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका परिभाषा लिखें, या फिर इसका जो है इसका ऐसा ही मात्रा लिखें। ऐसे आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग लिखना क्या कि विद्युत जो है लिखना है, क्या लिखना है जी कि जो है विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिणाम, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिणाम तथा दोनों तथा द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तथा द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आंकी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जो P बराबर क्या, जो P इसको आंकी P बराबर Q गुना 2L हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको याद रखना कि जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो कूलॉमीटर होता है। क्या होता है जी, कूलॉमीटर होता है, ठीक है। देखिए कूलॉमीटर लिख दिए। फिर देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है, अगर पूछेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है, तो LTA, या फिर जो M0LTA क्या होगा, M0LTA याद रखना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रा क्या होता है, डिवोई, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रा क्या होता है जी, डिवोई, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं, डी से, ठीक है। एक विद्युतीय द्विध्रुव अक्ष या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। इससे आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्या कि एक विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर, यानी कि एक विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर जो है अनुदैर्ध्य स्थिति में, या फिर जो है या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित, यानी कि अनुदैर्ध्य यानी कि जो है क्षैतिज पर स्थित या फिर अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि किसी बिंदु पर स्थित है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, यानी कि व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, यानी कि जो है क्या लेंगे, एक विद्युतीय द्विध्रुव लेंगे जिसमें जो है इसका लंबाई कितने 2L, ठीक है। 2L ले लिए। इसका देखिए यानी कि वो मान लिए यहाँ को माइनस क्यू आवश्यक है, यहाँ प्लस क्यू आवश्यक है, ध्यान से देखना है, ठीक है। इसका जो है यानी कि वो से वो आर दूरी पर कोई बिंदु P मान लिया, वो से आर दूरी पर कोई बिंदु P मान लिया, ठीक है। अब देखिए जो है वो से आर दूरी पर कोई बिंदु यानी कि P मान लिया। अब देखिए प्लस क्यू आवश्यक, यहाँ पे प्लस क्यू यानी कि जो है प्लस क्यू आवश्यक, तो प्लस क्यू और प्लस क्यू क्या विकसित करेगा, जिसको जो है यहाँ से यहाँ इसको जो है इसके कारण बन लगने वाला इसको हम E1 मान लें। और जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू, यहाँ देखिए प्लस क्यू आवश्यक, यहाँ क्या है प्लस क्यू आवश्यक, ये माइनस क्यू आवश्यक, दोनों को क्या करता है, यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू भी दोनों को आकर्षित करेगा। तो आकर्षित करेगा, इसका बल इधर लगता है, ठीक है, यानी कि इसको मान लीजिए E2। अब ध्यान से आप लोगों को देखना है इसमें क्या लिखे, सबसे पहले माना कि ये भी कोई द्विध्रुव है, यानी कि ये और बी को हम कोई द्विध्रुव मान लिए, ठीक है। जिसके केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P, यानी कि जिसके केंद्र O से R दूरी पर देखिए R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। P है जो अक्ष पर स्थित है, किस पर स्थित है, इस अक्ष पर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की हमको क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। इतना सिंपल सा लिख देंगे। अब लोग क्या लिखना है, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, जो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, यानी कि इसको E1 माने तो E बराबर E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस L स्क्वायर। अब देखिए किसके अनुदिश है, B और P के उधर अनुदिश है, ठीक है, BP के अनुदिश है। इसको आराम से लिख लें। अब फिर आप लोगों को यदि यानी इस प्रकार से हम क्या लिखें, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर उसको ज्ञात करें। तो आप पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम जो 2 मिनट में आप लोग को लिख के समझा रहे हैं। पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जो नोट कर लिए होंगे, ठीक है, नोट कर लिए तो हम चलो समझाते हैं आगे। अब देखिए आप क्या बता रहे थे, हम उसमें बताए थे जो है यानी कि ये प्लस क्यू आवेश के कारण जो है हम क्या होते हैं प्लस क्यू, ठीक है, यानी कि जो प्लस क्यू आवेश के कारण यानी कि जो है प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल क्या होता है, ये यानी कि E1 होता है, ठीक है। तो E1 का मान हम निकाल दिए। अब ये जाने कि माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए,
देखते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या माइनस क्यू तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए क्या E2 बराबर इसका जो है इधर होता है, यानी कि जो माइनस है यहाँ जो है परीक्षण आवेश जो है प्लस होता है। क्या होता है जी? प्लस होता है। जब प्लस होता है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो आकर्षण होगा ना, तो आकर्षण होने के कारण जो है कि अंदर की ओर इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगा वो किधर लगेगा? अंदर की ओर लगेगा। किधर लगेगा? अंदर की ओर लगेगा। तो देखिए E2 मान लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ लिखिए कि E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R प्लस L। देखिए R प्लस L इसलिए लिखा गया ताकि देखिए इसका यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी R है और यहाँ फिर इसका लंबाई कितनी L है, इसलिए R प्लस L उसको लिखा है। उसमें जो है R माइनस L किस लिए लिखा गया था? R माइनस L इसलिए लिखा गया था क्योंकि जो है इसका जो प्लस क्यू आवेश का मान क्या है, तो आर में अगर हम एल का मान घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ इसका मान निकल जाएगा ना। तो देखिए इसका मान एल है और ये पूरा कुल टोटल लंबाई कितने आर, तो उसमें जो है हम E1 बराबर है, हम आप लोग को लिखे थे क्या लिखे थे, जो उसमें E1 का मान कितने लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो हो जाएगा 1/r माइनस एल स्क्वायर ऐसे लिखे थे। तो आर माइनस एल इसलिए लिखे थे क्योंकि जो है इसका जो दूरी का मान निकाले थे हम लोग कि आर में जो है एल का मान, यानी कि ये जो एल है यहाँ इसका एल का मान, आर में अगर एल का मान घटा दिया जाए तो इसके यहाँ से यहाँ इसका मान निकल जाएगा, तो वही घटा दिए थे तब इसका मान निकल जाएगा। तो इसका E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन E बटा यानी 1/r माइनस एल स्क्वायर लिखे थे, ठीक है। यानी कि प्लस के आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान ये निकाले। और जो माइनस के आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाले, इसका मान ये निकाले जो P A के अनुदेश, किसके अनुदेश? P से A के अनुदेश है कौन? ये, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा, जब देखते हैं हम लोग कि दोनों बराबर है तब क्या लिखेंगे? बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब देखते हैं दोनों बराबर है तब क्या निकालेंगे? बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेगा? E1 है, यानी कि E2 से बड़ा क्या है? E1, ठीक है। तब क्या करेंगे? तो E बराबर E1 माइनस E2, यानी कि E1 माइनस E2। जब बड़ा E1 है, यानी कि इसमें कॉमा में दर्शाएगा कि जो है E2 से बड़ा E1 है, तो E1 को पहले लिखेंगे फिर E2 को लिखेंगे, तो E बराबर E1 माइनस E2। अब देखिए E1 का मान हमें तुरंत लिख के बताएं, कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस एल स्क्वायर। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान है, अच्छा इसका आवेश से प्लस क्या अस्थिरता तो यानी कि जो Q हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए Q R माइनस एल स्क्वायर लिखिए। फिर देखिए इसका मान कितने लिखा है जी, यानी कि E2 का मान कितने निकला? E2 का जो मान निकला है, एक E2 का मान कितने निकला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R प्लस एल स्क्वायर। देखिए लिख दिए, यानी कि Q बराबर Q जो है Q बटा R प्लस एल स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है जो है अब इसको माइनस करने घटाना है, तो देखिए ये प्लस Q यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है, इसमें भी Q, यानी कि बिल्कुल समान आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे? इसको कॉमा ले लेंगे। क्या लेंगे जी? कॉमा। तो इसको कॉमा ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को कॉमा लेंगे तो सिर्फ बचा कि जो है 1/r माइनस एल स्क्वायर और फिर इसमें बचा 1/r प्लस एल स्क्वायर। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा कि ये जो है E को रहने दो सेम टू सेम। अब जो कि यहाँ से गुना करेंगे एक में तो Q हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। अब जो इसका क्या लेते हैं जी, तो इसका जो है हम लोग लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम लेने पर क्या हो जाएगा, यानी कि r माइनस एल स्क्वायर गुना r प्लस एल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसका जो है इससे हम यानी कि पूरा टोटल से इसमें भगाते हैं, ये यार ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा? r प्लस एल स्क्वायर। तो r प्लस एल स्क्वायर यानी कि r प्लस एल स्क्वायर को जो है हम 1 से गुना करेंगे तो अपने लग जाएगा। फिर इससे हम भगा देते हैं इसमें, यानी कि वो टोटल से इसमें भगाते हैं। फिर देखिए यार ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? आर माइनस एल स्क्वायर। देखिए आर माइनस एल स्क्वायर, अब बीच में माइनस है तो माइनस रख दिए, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहा है ना। फिर देखिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को नियम एगो बताते हैं कि ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4ab। क्या हो जाएगा जी? 4ab, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कि देखिए इसी प्रकार ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि जो 4ab क्या हो जाएगा? 4 ये का मान कितने r है और एल का मान बी का मान कितने l है, तो लिख देंगे 4 यानी कि 4 लिख देंगे r l लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए जो E बराबर Q 4 पाई एप्सिलॉन लिख दिए। अब फिर देखिए 4 r l लिख दिए। अब देखिए इसका मान क्या है? r माइनस एल स्क्वायर लिख दिए, यानी कि जो है गुना है r प्लस एल स्क्वायर, ये भी लिख दिए सेम टू सेम। आप लोग को फिर क्या करना है, E को इसी प्रकार से सेम टू सेम यहाँ रख देते हैं कि E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4r l करना जी 4r l ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दोनों है ना, दोनों को गुना करने पर जो है ना क्या हो, यहाँ से गुना करते r स्क्वायर हो जाए एल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए लिख दिए। अब फिर जो स्क्वायर है इसका मतलब ये स्क्वायर जो है ये इस प्रकार लिख दिए, ठीक है। इसमें भी गुना करने पर वहीगा कि r से गुना r में करें तो r स्क्वायर हो जाएगा, और फिर l से गुना l में करें तो l स्क्वायर हो जाएगा, लिख दिए।
ठीक है। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, जो प्लस माइनस क्या था, माइनस था, बीच में माइनस लगा दी। अब इस पर देखिए क्या है, ये वो यानी कि इस पर स्क्वायर, तो पूरा स्क्वायर हम कर देंगे। फिर अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, इसमें जो ये है 4 यानी कि क्यू बराबर 4 क्यू बटा 4 पर एप्सिलॉन नॉट है। देखिए यहाँ जो है इसको 2l में बढ़ जाएगा, फिर 2r में बांट देते हैं, ठीक है। अब बांट देने पर जो आर स्क्वायर है, तो फिर एल स्क्वायर की इस पर स्क्वायर तो रहने देते हैं। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, जो है हम एल का जो है ना कि क्यू और 2l यानी कि क्यू इंटू 2l किसका मान होता है, तो पी का होता है। देखिए लिख देंगे बराबर पी बराबर यानी पी लिख दिया, फिर कितना बच गया 2l, तो यहाँ कॉमा में लिख देते हैं कि जो है पी बराबर क्या होता है, q इंटू 2l। देखिए q हो गया 2l, इसको हम लिख दें डायरेक्ट p, ठीक है। अब जो पॉइंट है 2r, तो 2r लिख दी। फिर देखिए जो लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन लिख दिए, इसमें क्या बचा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, r स्क्वायर लिख दी। फिर देखिए इस फिर अब क्या देखिए, यदि द्विध्रुव बहुत छोटा यानी कि जो द्विध्रुव है बहुत छोटा हो, तो क्या करेंगे, तब जो है यार यानी कि एल से बड़ा क्या है, आर है, तब एल बराबर क्या हो जाएगा, मान के लगभग 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तब क्या ई बराबर पी टू यानी कि पी इंटू 2r बराबर पी इंटू 2r बटा 4 पर एप्सिलॉन नॉट। अब फिर देखिए जो यार का मान 0 हो जाएगा, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यार स्क्वायर प्लस स्क्वायर थे, स्क्वायर रहने थे। अब देखिए गुणा करने पर 4 आ जाएगा कि नहीं, तो यार पर पावर 4 ये की लेके आप देखिए ऊपर में आ रहे थे, आर आर एगो कट जाएगा, बचेगा यार 3। अब देखिए लेके ये बराबर 2p 4 पर एप्सिलॉन नॉट यार पर पावर 3। अब ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ये बराबर 2p बटा 4 पर एप्सिलॉन नॉट यार 2p बराबर आर पर पावर 3, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। इसका जो व्यंजक सॉल्व हो गया, उसमें जो बोल रहा था जो है यानी कि एक विद्युतीय द्विध्रुव के कारण बिंदु आवेश यानी कि बिंदु आवेश एक विद्युतीय यानी कि एक विद्युत ध्रुव के कारण, ठीक है, यानी कि अक्ष पर स्थित बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, तो पूरा ज्ञात कर दिए हैं, या फिर निरक्ष या फिर अक्ष, दोनों में से जो है हम पहले अक्ष का पहले ज्ञात करें, फिर जो काल की क्लास में हम जो है निरक्ष पर ज्ञात करके आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अगर समझ में आया तो क्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।